नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी जंक्शन चैनल पे। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सभी का आज एग्ज़ाम था बहुत सारे लोगों का, यानी 17 अक्टूबर का 2 सिटिंग में एग्ज़ाम था, तो बहुत से अभ्यर्थियों का हो चुका है और कुछ का जो है कल है, यानी 18 तारीख को है। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका जो प्रश्न था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था और जो जो टॉपिक हम पढ़ाए थे सभी टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है और बहुत सारे प्रश्न हूबहू मैच किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का रिजल्ट बेहतर होगा, ये प्रश्न से देखने को मिल गया है। अब 18 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है तो उनको हम यही कहेंगे कि आज की रात आखिरी रात है, यानी आज की रात जो है आपको कुछ जो मैराथन क्लास करवाया गया है उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। साथ ही आज जो है हम आपके लिए जो एनालिसिस वीडियो है, यानी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी, यानी आज जो है हम लोग 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर आज ही के दिन जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, यानी आप लोगों ने जो कमेंट किया है उसके माध्यम से जितने प्रश्न हमारे पास आए हैं उसका हम हर और एनालिसिस करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है या कल जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वो देख लें कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो है आप लोगों को करवा दिया गया है। तो अब जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं 17 अक्टूबर को टीजीटी यानी 9 to 10 का 101 कोड का उसी के प्रश्नों को देखेंगे। यानी इसमें हम लोग लगभग 40 प्रश्नों से 45 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितना हमें प्रश्न प्राप्त हुआ है उसके आधार पे हम यहाँ प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आप लोग चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी जंक्शन चैनल पे जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिले हैं। तो सभी का रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि प्रश्न आपको पढ़ा हुआ पूछा गया है। तो आप लोग अभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर कल आपका एग्ज़ाम है तो मैराथन क्लास जो 500 प्रश्नों को करवाया गया है उसको आप देख लीजिए, या टॉपिक जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होता है वो टॉपिक को करवाया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आज का जो प्रश्न है यानी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 17 अक्टूबर का ये प्रश्न है, यानी 17 अक्टूबर का यानी आज का दिन जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अक्टूबर 2025 को, यानी स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, वही प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो आपके जो कमेंट थे उस पे प्रश्नों में हेर फेर हो सकता है, क्योंकि कहीं अगर संधि विच्छेद पूछा है, कहीं संधि पूछा जा सकता था। तो आप जितना सटीकता के साथ भेजे हैं उतना सटीकता के साथ हम यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। बाकी अगर प्रश्न अधूरा है तो ये हूबहू प्रश्न नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो अधूरा प्रश्न भेजा था उसके आधार पे हम पूरा करने का प्रयास किए हैं कि इस ढंग से प्रश्न रहा होगा। तो देखिए पूछा गया था तन्मय का संधि विच्छेद है, यानी तन्मय जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये पूछा गया था। तो इसका सही हो जाएगा तत्जुर्मय यानी तन्मय। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था संधि से। आगे पूछा गया था पितृऋण में कौन सी संधि है। तो पितृ जो ऋण यानी पितृऋण में जो है कौन सी संधि है, तो यहाँ देखिए दीर्घ स्वर संधि है। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न का जो स्तर था बिल्कुल आपके अनुकूल था, यानी जो आपने पढ़ा था वही पूछा गया है। अब देखिए पूछा गया है महोत्सव में संधि है, तो महोत्सव में कौन सा संधि है, तो गुण स्वर संधि है। तो संधि बारे में हम जो स्वर संधि के बताए थे सभी भेदों को विस्तार से, वहाँ अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा संधि है। आगे देखिए पूछा गया था स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में जो है यन स्वर संधि है, यानी सु जो आगत स्वागत। तो यहाँ जो है यन स्वर संधि है। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न का स्तर जो है बिल्कुल आपके अनुकूल था और आप लोग जो पढ़े थे वही प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए पूछा गया था स्वर संधि के भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं जैसा कि आप जानते हैं।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो ये देखिए पूछा गया था। तो संधि के जो 3 भेद होते हैं उसमें स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो आपसे पूछा गया था, और यहाँ जो पूछा गया है वो पढ़ाया जा चुका था। अब देखिए पूछा था अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य हैं उसके 8 भेद हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न था रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 भेद होते हैं, यानी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये देखिए पूछा गया था और ये सारे आपको पढ़ा दिए गए थे। तो ये देखिए ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग जितने भी टॉपिक हैं उसको अगर आपके पास समय है तो रिवीजन कर लीजिए, अन्यथा महामैराथन क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए पूछा गया था मुहावरा एक, गंगा जाए गंगा दास, जमुना जाए जमुना दास। रोकोक्ति का अर्थ है। तो ये देखिए जो कोक्ति पूछा गया था जिसका अर्थ हो जाएगा यानी अपने स्वार्थ के लिए परिस्थिति के अनुरूप ढल जाना, यानी अगर आपका वहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है तो आप उसमें बदल जाते हैं, जो आज करके लोगों में देखने को मिलता है। अब देखिए आगे पूछा गया था 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तो 3 तेरा होना यानी अस्त व्यस्त होना या बिखर जाना। आप इसको देखते हैं कि इसी के आधार पर बताए थे, ये मुहावरा आपको बता दिया गया था। 3 तेरा होना यानी इसका वाक्य प्रयोग भी बताए थे कि पिता के मृत्यु के बाद उसका घर जो है 3 तेरा हो गया यानी बिखर गया। तो ये जो है पूछा गया है इस बार। आगे पूछा गया था आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, ये मुहावरा पूछा गया है। एक मुहावरा था जीभ तारू में ना रगने देना यानी चुप ना रहना। जीभ तारू में ना रगने देना यानी चुप ना रहना, ये देखिए पूछा गया था। तो ऐसे देखिए प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही जो आपका स्तर था वो कोई हार्ड स्तर इसको नहीं कर सकते, कठिन प्रश्न नहीं कर सकते, ये साधारण लेवल के प्रश्न थे। 2-4 प्रश्न आपको कठिन लगे होंगे क्योंकि हमेशा एग्जाम में 2-4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए थे सभी टॉपिकों से प्रश्न आपको पूछा गया था, फालतू के टॉपिक से प्रश्न नहीं थे। अब देखिए यहाँ है वाच्य के भेद जो है पूछा गया था। तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं, आपको पता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये देखिए पूछा गया था। एक देखिए वाक्य पूछा गया था बच्चों से उठा नहीं जाता में वाच्य है। तो यहाँ देखिए अकर्मक क्रिया है, उठा नहीं जाता, तो भाववाच्य हो जाएगा। तो वाच्य से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए जितने भी प्रश्न आपने कमेंट किया है, आप ही लोगों ने कमेंट किया है, उसी के आधार पे हम ये चीज़ों को आपके समक्ष रख रहे हैं। तो ये देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया था। आगे देखिए एक था सोनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। तो सोनार जो है गहने बनाता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ये देखिए पूछा गया था। एक प्रश्न छंद से था, छंद के प्रवर्तक कौन है। तो ये जो है पिंगल जो को माना जाता है, छंद शास्त्र के जो है छंद के प्रवर्तक हैं, पिंगल को माना जाता है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए प्रश्नों का स्तर बहुत ही सरल था और बहुत आराम से जो है बनाने लायक था और बिल्कुल पढ़ाया हुआ प्रश्न था। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो पढ़ाया गया था वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिले थे। तो अगर आप अच्छे से किए होंगे सभी टॉपिक को तो आपका एग्जाम निकलने में कोई परेशानी नहीं होगा और आप बीपीएससी के लिए जो है निर्भीक होकर तैयारी कर सकते हैं। और जिनका सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम है वो क्लास करते रहेंगे, सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप बीपीएससी में रखिएगा, क्योंकि अभी से आप बीपीएससी में रख दीजिएगा तो सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम में जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो सेकेंड पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बीपीएससी की भी तैयारी आपका 60% हो जाएगी। तो आप लोग सेकेंड पेपर पे अब जोर दीजिएगा। अब कल जो एग्ज़ाम है उनका आज है जो है 1 दिन बचा हुआ है, यानी आज का रात बचा हुआ है। तो महामैराथन क्लास जो करवाया गया है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए है उ ए ऐ में कौन सा वर्ण है। तो ये जो है दीर्घ वर्ण में आता है, यानी छंद में पढ़ाया गया था कि ये जो है दीर्घ वर्ण में आता है। आगे देखिए पूछा गया था मार्गनी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो मार्गनी जो छंद है उसमें 15 वर्ण होते हैं, ये देखिए पूछा गया था और ये पढ़ाया भी गया है। आगे है दोहा और रोरा से कौन सा छंद बनता है। तो ये दोनों छंद जब आपस में मिल जाते हैं तो कुंडलिया छंद का निर्माण होता है, ये देखिए पूछा गया था। तो प्रश्न जो भी पढ़ाए गए हैं वहाँ से प्रश्न बने हैं। अब देखिए यहाँ है शब्द शक्ति के भेद हैं। तो 3 भेद होते हैं, आपको पता है, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और रचना शब्द शक्ति।
तो देखिए ये पूछे गए हैं शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। अब देखिए ये जो शब्द शक्ति यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मेरे पास कमेंट में सिर्फ एक यहाँ आया है। एक ये आया है कि मेरा दोस्त गधा है, में शब्द शक्ति है। तो यहाँ देखिए मेरा दोस्त गधा है, तो ये जो है रचना शब्द शक्ति का बात कर रहा है, मेरा दोस्त गधा है। तो ये क्या है, रचना शब्द शक्ति है। विकल्प ये जो है रचना सही हो जाएगा। आगे देखिए रस के अव्यय हैं। तो रस के जो अव्यय हैं यानी रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। आप जानते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और जो है अस्थाई भाव यानी अस्थाई जो होता है रस वो। तो ये जो है 4 अंग माने जाते हैं। तो ये देखिए पूछा गया था। एक प्रश्न था संचारी भाव कितने हैं। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। तो ये देखिए पढ़ाया गया है और ये प्रश्न भी देखने को मिला है। तो देखिए ये पूछा गया था। एक प्रश्न था विभाव के प्रकार हैं। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, एक आरंभन है, दूसरा उद्दीपन है। तो ये देखिए पूछा गया था। तो आपने कैसे प्रश्न को बनाया है ये आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। आप अगर गलत बनाए हैं या सही बनाए हैं तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। और हो सकता है कि प्रश्नों में कुछ शब्दों की वजह से इसका आंसर में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है वो पूरी तरह से प्रश्न को नहीं लिखे हैं और लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप उतना याद नहीं रख पाते हैं। एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का टेंशन होता है तो आप नहीं रख पाते हैं। और कल जो एग्ज़ाम है तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्टिंग में एग्ज़ाम है या सेकेंड में है तो वो थोड़ा सा प्रश्न को, जितने भी आपको प्रश्न याद रहते हैं, आपको पास अगर 2 ही प्रश्न याद है, 4 ही प्रश्न याद है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 726181 नंबर जो मेरा है उस पर एक कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपके प्रश्नों के आधार पे हम जो है एनालिसिस कर सकूं कि कैसा आया था प्रश्न, लेवल क्या था। तो देखिए सभी का रिजल्ट जो भी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं सभी का रिजल्ट बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखिए एक पूछा गया था रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो अस्थाई भाव वाले में हम पढ़ाए थे, क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। एक देखिए प्रश्न था श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये जो है मैराथन में भी करवाया गया है। तो देखिए ये पूछा गया था। आगे एक प्रश्न था त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो देखिए त्रिभुवन जो है उसमें कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अब कोई कोई बहुव्रीहि समास भी मानता है, तो विकल्प के आधार पे देखना होगा कि विकल्प में क्या था। तो त्रिभुवन में जो है द्विगु समास होता है, कहीं कहीं बहुव्रीहि भी मान लिया जाता है, तो विकल्प पे ये बनेगा। आगे एक प्रश्न था मृगनयन, यहाँ लिख करके भेजा गया है मृगनयन में समास है, लेकिन यहाँ होना चाहिए मृगनयनी, यानी मृगनयनी में कौन सा समास है। तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये प्रश्न आया था। एक प्रश्न था राजपुत्र का जो है समास का विग्रह करना था। तो या राजपुत्र यानी राजा का पुत्र जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न में आपको पूछा गया था। तो आप जो ये भी एग्जाम दिए हैं उनको तो ध्यान होगा कि ये प्रश्न था कि नहीं। ऐसे देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न का जो स्तर है बिल्कुल ही आपके अनुकूल है, बनाने योग्य है। और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप सभी का सही गया है। अब देखिए प्रश्न था अलंकार का शिरोरत्न किसे माना जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में आया था रस का जो है राजा किसे कहा जाता है, रसराज किसे कहा जाता है। और यहाँ पूछा गया है अलंकारों का जो शिरोरत्न है वो किसे माना गया है। तो ये उपमा अलंकार को माना जाता है। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए एक प्रश्न था मानो शब्द लगाने से कौन सा अलंकार बनता है। तो देखिए मानो, जानो, ये सब शब्द जो आता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आता है। अगर ये सब शब्द दिखाई दे तो तुरंत में जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक प्रश्न था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसका दूसरा नाम है। तो ये जो नाम है ये विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। तो ये देखिए पूछा गया है और ये हम पढ़ाए भी हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न था मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में अलंकार है मुख मानो चंद्र है। तो मानो जानो शब्द जब भी आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है और ये पढ़ाया भी गया है। तो ये जो है प्रश्न पूछा गया था, तो ये देखिए सही हो जाएगा। आगे देखिए एक प्रश्न था
चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये जो चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ये देखिए प्रश्न में पूछा गया था। तो ये जो वीडियो है यानी 17 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों का एनालिसिस है, यानी प्रश्न कैसा था, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक प्रश्न था पीपर पात सरिस मंडोरा में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है ये उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे जो हूबहू दोहरा दिए गए हैं और ये सारे जो है हम बता चुके हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आपका बहुत अच्छा से आंसर हुआ होगा। अब देखिए एक प्रश्न था कि किस अलंकार में विपरीतार्थक शब्द आते हैं। तो एक अलंकार है विरोधाभास अलंकार, जिसमें जो है विपरीतार्थक शब्द जो है शब्द आते हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। लेकिन विकल्प पे भी निर्भर करता है। हम हमेशा बोल रहे हैं, बात को रख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है इसमें पूरी तरह से प्रश्न आप लोग भेजे नहीं थे, तो उसके आधार पे आपके कमेंट मैसेज के आधार पे ये बनाया गया है। तो इसमें फेरबदल हो सकता है। अब देखिए आगे एक प्रश्न था साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। तो ये विश्वनाथ का है। तो ये देखिए प्रश्न में पूछा गया था। तो ये लगभग जो है हम आपके समक्ष 40 प्रश्नों को रखे हैं, यानी 35 से 40 के बीच में ये प्रश्न आपके पास हैं। तो 100 प्रश्न में 35 से 40 बताए हैं। अगर इनमें जिनका भी 35 से 30-35 आपका सही हो गया है तो समझ जाइए आपका रिजल्ट बेहतर होगा और नंबर भी ठीक ठाक होगा। जिनका थोड़ा कम भी हुआ है, 25-30 भी हुआ है, उनका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जहां आपको सही होने की संभावना बनती है। तो ऐसा नहीं है और सभी का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा क्योंकि सिलेबस से पूछा है। और दूसरी बात है कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सभी टॉपिक से था और आपके पढ़ने योग्य था, यानी जो आप पढ़ लिए थे वही प्रश्न पूछा भी गया था। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो आप लोग जो है इसमें कैसा बनाए हैं, कुछ प्रश्न अगर आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर आपका कल एग्ज़ाम है यानी 18 को एग्ज़ाम है तो आपसे एक बात साझा कर रहे हैं कि अगर जैसे ही आप एग्ज़ाम से निकलिएगा तो जितने भी आपके मन में याद रहेंगे प्रश्न, 2 हो, 4 हो, 1 हो, 5 हो, 8 हो, उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर यानी 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा प्रश्नों को, ताकि हम आपके आधार पे एनालिसिस कर सके कि प्रश्न कैसा आया है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये देखिए नंबर है 72 61 81 53 07, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का जो है बेहतर एग्ज़ाम गया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात है कि जिनका कल एग्ज़ाम है उनको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप लोग जो है जाइए, आशीर्वाद है, आप लोग जा कर के एग्ज़ाम को में अच्छा प्रदर्शन कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आपकी हम शुभकामना करते हैं, आप सभी का रिजल्ट हो, ताकि आपके साथ हम भी आगे बढ़ते रहें और ये चैनल जो है आपके सहयोग से, आपके प्यार से और आगे बढ़ता जाए, यही कामना है। और जल्द ही हम लोग डिजिटल क्लास पे होंगे, यानी डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगा जहां विस्तार से चर्चा करेंगे, सामने से बातें करेंगे। तो जल्द ही ये दिन आने वाला है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जो है क्लास रेगुलर होती रहेगी। तो अब जो है आप लोग एग्ज़ाम जाइए और देखिए कि कल कैसा प्रश्न पूछता है। प्रश्नों का स्तर बहुत ठीक ठाक लग रहा है, पढ़ा हुआ प्रश्न आ रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनका कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के बाद आप उसको कमेंट कीजिएगा मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे आपका जो है नंबर दिख रहा होगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आज जो क्लास है सस्पेंड रहेगा सभी, और कल से जो है स्टेट पेपर 2 का रेगुलर क्लास चलती रहेगी और जो है प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा। और उसका भी हम लोग मैराथन देखेंगे, यानी 1-2 मैराथन पेपर 2 का भी देखेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आपका तैयारी बेहतर हो, यही मेरा कामना है, बेहतर तरीके से कराएं ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद,